नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रसिद्ध लेखक ईश मधु तलवार जी की कहानी क्यों का पाठ करेंगे। सुबह सूरज की रेशमी किरणें पेड़ों से छनकर नीचे आंगन में उतरी ही थी कि मोबाइल की पीप बजी। व्हाट्सएप पर गुलाब का एक फूल खिल उठा था। किसने भेजा समझ में नहीं आया। एक अनजाना नंबर था। व्हाट्सएप की डीपी पर भी एक गुलाब सा चेहरा चमक रहा था। यह तीसरा दिन था जब इसी जगह गुड मॉर्निंग का फूल आकर टपका था। उसने फिर एक संदेश लिख ही दिया, कौन हैं आप? उधर से भी एक घबराया हुआ सा संदेश आया, ओह सॉरी, आपको बुरा लगा तो अब नहीं भेजूंगी। नहीं, आप भेजिए, लेकिन बताइए तो सही, पता तो चले रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की यह खुशबू कहाँ से आ रही है। अभी नहीं, फिर कभी। आपके नंबर पर फोन करूं? जी अभी बिल्कुल नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं आया। कई दिन हो गए क्यों के पास टिक के निशानों का रंग नीला नहीं पड़ा। वह ब्लू टिक का इंतजार करता रहा। बीच बीच में कई बार मोबाइल खोल कर देखता, लेकिन निशान बता रहे थे कि उसका संदेश नहीं पढ़ा गया। अचानक एक दिन व्हाट्सएप पर फूल क्या, पूरा जंगल ही आ गिरा। घने दरख्त, नीचे जमीन पर बिछी लाल फूलों की मखमली चादर, नीला आसमान, आसमान में उड़ते परिंदे, दूर समुद्र सी एक झील। उसने जैसे झील में कंकर फेंका। जब बताती ही नहीं आप कौन हैं, तो यहाँ जंगल क्यों फेंक रही हैं? जंगल फेंका नहीं, सजाया है। क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा? जंगल तो सुंदर है, पर आप इसमें गुम हैं। बाहर निकल कर आइए ना। जंगल में शिकार को ढूंढना पड़ता है, आप ढूंढिए। शिकार? किसका शिकार? चिड़ियाओं का। मतलब आप तो कुशल शिकारी हैं, जिसकी आंखें सिर्फ चिड़ियाओं पर रहती हैं। ये यहाँ क्या लिख रही हैं आप? क्या गलत कहा मैंने? क्या मैं आपको फोन कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? यह क्यों फिर अनुत्तरित रह गया। फिर ब्लू टिक का इंतजार। इस बार इंतजार कुछ लंबा हो गया। जब याद आता बेचैनी से फोन उठाकर देखता, लेकिन नीला संकेत कई दिन तक दिखाई नहीं दिया, जैसे कहीं नाराज होकर बैठ गया था। इस बार मोबाइल के पर्दे पर जंगल नहीं, एक पार्क आया। अरे यह क्या? यह तो वही पार्क है जो उसके घर के सामने है, और इस बार मोबाइल के पर्दे पर दिख रहा है जहां वह रोज सवेरे घूमने जाता है। उसने पार्क को जूम किया तो नीचे एक इबारत लिखी थी, आज आप सैर करने नहीं आए? ओह,
आज वह सचमुच घूमने नहीं गया था। उसने लिखा, हाँ, आज नहीं जा पाया। लेकिन आप पहेलियां क्यों बुझा रही हो? जरा सामने तो आओ, चलिए। ठीक है, कल पार्क में मिलते हैं। कल जरूर आइएगा। उसका दिल धड़का, कीबोर्ड पर कांपती उंगलियां सरकने लगी। ठीक है, कल आता हूं, पर आपसे फोन पर बात तो कर सकता हूं। नो, प्लीज। क्यों? यह क्यों फिर मोबाइल के पर्दे पर जस का तस टंगा रह गया। उसे अब सुबह का इंतजार था। क्या होगा कल सुबह? अगली सुबह जब वह पार्क में पहुंचा तो ठंडी हवा चल रही थी। लोग ट्रैक पर सरपट दौड़ रहे थे, घास पर योगा कर रहे थे और बच्चे झूले झूल रहे थे। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। बाग में दरख्त थे, फूल थे, लेकिन गुलाब का वह फूल नहीं दिखा। नजरें घास पर फिसलती हुई योगा कर रही एक महिला पर जाकर रुकी, लेकिन नहीं, यह भी वो नहीं थी। खोजी नजरें फिर इधर उधर घास पर दौड़ने लगी। पार्क में बेंच पर एक अकेली महिला बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और शरीर का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ बेंच के सामने से गुजरा। पहले कनखियों से देखा, फिर दूर जाकर एक पेड़ के पीछे खड़े होकर। वह वो नहीं थी, यह तो काला गुलाब था। उसने मोबाइल खोलकर व्हाट्सएप की डीपी पर लगी तस्वीर गौर से देखी। पार्क में घूमती एक एक महिला को वह ध्यान से देखता और डीपी की तस्वीर से मिलान करता, फिर आगे बढ़ जाता। सारी मशक्कत बेकार गई। वैसा कोई गुलाबी फूल उसे बाग में कहीं नहीं दिखा। निराश होकर वह एक दरख्त के नीचे बेंच पर आकर बैठ गया। तभी सामने से एक महिला आती दिखाई दी, बेहद खूबसूरत, सचमुच गुलाब। लेकिन यह सुंदर गुलाब की कोई दूसरी प्रजाति थी। उसकी नजरें उसे स्कैन करने में जुट गई। अब वह उसे अंदर से भी देख रहा था। वह बेंच के पास से गुजरी तो जैसे खुशबू छोड़कर चली गई। कुछ देर वह ऐसे ही बैठा रहा और अपने को भी सामान्य करने की कोशिश में लगा रहा। फिर उसने मूल गुलाब को फोन लगाया। रिंगटोन बज रही थी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। रिंगटोन के साथ दिल धड़कता रहा। फोन नहीं उठा। दिल की धड़कनें जैसे थम गईं। उसने फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, मैं पार्क में बैठा हूं, आप आई नहीं? कुछ मिनट तक वह बार बार मोबाइल खोल कर देखता रहा, लेकिन मैसेज देखने का नीला निशान फिर रूठ गया था। वह बेचैन हो उठा। उसने एक सिगरेट निकाल कर सुलगाई, फिर मोबाइल खोला। सही के 2 निशान नीले हो चुके थे। साथ ही पर्दे पर लिखा आ रहा था, टाइपिंग। उसे तसल्ली हुई, चलो जवाब आ तो रहा है। अचानक संदेश उभरा, हाँ, आज नहीं आ पाई।
क्यों? उसने लिखा, लेकिन इस बार क्यों का जवाब नहीं आया। वह क्यों का सवाल अपने साथ लेकर उठा और बोझिल कदमों से घर की तरफ बढ़ गया। उसके दिमाग में क्यों अभी भी उमड़ घुमड़ रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जेहन में रिंगटोन का गीत चल रहा था, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वह घर गया, तैयार हुआ और टिफिन लेकर दफ्तर को निकल गया। आखिर क्यों के सवाल पर कई दिन तक सलेटी रंग के टिक के निशान पड़े रहे, जो उसे उदास कर जाते। एक दिन फिर अचानक मोबाइल पर एक तस्वीर उभरी। इस बार वीरान खेत में खड़ा एक कीकर का पेड़ था। बबूल के पेड़ की शाखाओं में कांटे साफ दिख रहे थे। वह चौंका। उसने तुरंत एक संदेश टाइप किया, जब आप बताना ही नहीं चाहती कि आप कौन हैं और वादा करके भी नहीं मिलती, तो फिर आपको ये गुड मॉर्निंग संदेश भेजने की क्या ज़रूरत है। मुझे फिर इन पेड़ पौधों की सफाई भी करनी पड़ती है। आप अच्छे फूलों की सफाई पहले भी करते रहे हो। क्या मतलब? जब आपकी स्कूल में एक दोस्त थी तो आप उसे गुलाब का फूल कहते थे। बड़े हुए तो गुलाब की सफाई कर दी और उसे बबूल कहने लगे। कहते थे बबूल किसी काम नहीं आता, केवल कांटे होते हैं उसमें। आह, क्या तुम रागिनी हो? जी बिल्कुल, वही रागिनी जिसने विद्रोह का राग छेड़ा तो आपकी नजर में वह बेसुरी हो गई थी। अरे रागिनी तुम, फिर मिलो ना कभी। तुमसे मिले बहुत अरसा हो गया। अब तो याद भी नहीं आखिरी बार कब मिले थे। कुछ भी याद नहीं? हाँ तो कितने तो दिन हो गए, हमको तुमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। यह भी याद नहीं जब तुम मेरे ऊपर झपटे थे। चैटिंग करते करते वह अचानक चौंका और उसका हाथ अपनी गाल पर आकर उसे सहलाने लगा। यहीं तो तमाचा मारा था उसने। स्क्रीन पर रागिनी के ही हर्फ उभरे। तुम ऐसे ही झपटते थे चिड़ियाओं पर, शिकारी की तरह, लेकिन मैं उड़ गई फुर्र और अपने पंजे की रसीद भी थमा आई थी आपके गुलाबी गाल पर। वह खिन्न हाथों से टाइप करने लगा। अरे छोड़िए अब इन पुरानी बातों को। अब तक तो रामगढ़ झील से काफी पानी बह चुका है। मिलिए कभी। जी नहीं, झील से नहीं, आंखों से। अब नहीं मिलेंगे। फिर आपका यह बार बार गुड मॉर्निंग संदेश भेजने का मतलब? अब नहीं भेजूंगी। क्यों? वह बार बार मोबाइल को खोलकर जवाब ढूंढता रहा। इस बार क्यों का जवाब आया, जैसे तीर के जवाब में भाला फेंका हो। मी टू। वह घबराया, गुस्से में तिलमिला उठा। उसने मोबाइल उठाया और सामने दीवार पर जोर से फेंक मारा। लगभग वैसी ही आवाज आई जैसी किसी के खुद के तमाचा मारने पर आती है।
वह देर तक अपना गाल सहलाता रहा। टूटे फूटे मोबाइल के अंदर पड़ा क्यों का जवाब अब भी कसमसा रहा था। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। कहानियों के इस खूबसूरत सफ़र में हम सफ़र बने रहने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, सायोनारा।